हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आशीष क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग आज कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। और जो इस वीडियो में नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इससे पहले वो पुराने वाले वीडियो को देख लें ताकि ये अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि सारे बेसिक को हमने पहले कवर करा रखा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज प्रश्न नंबर 1 से, प्रश्नावली 8.1। ठीक है, देखिए पहले सवाल पढ़ते हैं। क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करना का ये साइन ए कॉस ए और दूसरा में है साइन सी और कॉस सी का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पहले मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए तो पहले हम फिगर बनाते हैं। तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इसमें आपको मान दे रखा है। देखिए बी क्या बोला है, जो बी होगा ना वो समकोण होगा। ये हो गया समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का। और इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी। आपका इच्छा, आप इसको ए मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। बतवा तोड़े रही खुटवा और जगरी। ठीक है, तो जहां मानना है मान सकते हो। देखिए तो अब देखिए जो मान दे रखा है, ए बी का मान 24 है। यहाँ से देखिए ए बी यहाँ से यहाँ दिख रहा है, यानी कि इसका मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, बीसी जो है, बीसी क्या है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मान तो पता नहीं चला हमको, मतलब कर्ण पता नहीं चला। कर्ण कैसे मानेंगे? जो 90 डिग्री होगा उसके सीधा में कौन सा भुजा हो जाएगा? वो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के जो सीध में होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आधार हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हमको एच निकालना है। क्या निकालना है? एच निकालना है। तो हम एच कैसे निकालेंगे? एच बोले तो हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो पहले पहलका वाला वीडियो देखिए, वहां से समझ में आ जाएगा एच हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन हम इसका कर लेते हैं। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। तो पहले तो एक ऐसा कि सीधा एच यानी फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, और नहीं तो वही पुराना घिसी पिटी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर उस पर बैठाएंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग यहाँ पे वो नहीं करने वाले हैं, यानी कि इसको हम लोग मानते हैं पी परपेंडिकुलर और ये है बेस और ये क्या है? एच हाइपोटेनियस। तो यही ना निकालना है हमको। देखिए ये वाला जो भुजा होता है ये क्या होता है? बड़ा भुजा होता है। तो इनको इनको क्या करना पड़ेगा? वहां पे जोड़ना पड़ेगा। देखिए देखिए पहले पी का मान लिख लिए। पी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी का मान क्या है? बी का मान है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच का मान क्या होगा यही हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एच बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एच यानी कि पी, पी के जगह क्या रखेंगे हम लोग? 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी, बी बोले तो 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। 625। तो 625 अब रूट से कैसे बाहर आएगा? तो इसके लिए चाहिए कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप 30 तक जो है स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, 20 तक से भी काम चलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि 30 तक याद रहेगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो 30 तक याद कर लीजिए। देखिए तो 625 जो है ना, ये किसका स्क्वायर है? 25 का। किसका? 25 का। देखिए रूट के अंदर में जब भी दो सेम तरह का दिखे तो उसमें से एक कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। कहाँ जाता है? बाहर। अब कहिएगा कैसे बाहर आता है? देखो ऐसे समझो इसको। ये जो है 25 गुना 25 लिखे हैं ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर यानी ऊपर रूट है ना, तो इसका स्क्वायर इसका रूट क्या हो जाएगा? समाप्त हो गया। तो बचा कितना? 25 बचा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। आंसर मेरा कितना आया? यानी एच हाइपोटेनियस। ये ना मान निकाला है मेरा, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास पी का मान 24, बी का मान 7 और एच का मान हमको 25 मिल चुका है। ठीक है, तो जब हमको ये मिल चुका है तो हमको एक नंबर पहले बनाते हैं। देखिए एक नंबर हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या है? साइन ए और कॉस ए। साइन ए और क्या है? कॉस ए। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ कौन सा कोण के बारे में बोल रहा है। ए कोण। कौन सा लिया है? ए वाला लिया है। ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण लिया। अब आपको हम पहला वीडियो में बता चुके हैं
कि जो इसके सीधा वाला हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी कि जो कोण बोला है उस कोण वाले में सीधा में हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा। और जिस पर कोण वो बना रहा है वह क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा। और ये कर्ण तो फिक्स है, वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। हमको एच का भी मान कितना पता चल गया, अभी 25 सेंटीमीटर पता चल गया है। तो बोला है साइन ए, तो साइन ए का मान कितना होता है, देखिए साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला सबसे पहले होगा क्या, साइन ए को कैसे लिखते हैं, पी बटे एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिखते हैं। तो अब साइन ए बोला है ना, ए के सीध में जो इसके सीधा वाला होगा, जो इसके सीध में होगा, इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, लंब बोलेंगे, नहीं कि अब ये परपेंडिकुलर बन गया है, ठीक है। और ये क्या बन गया है, बेस बन गया है। तो साइन ए बोला तो पी बटे एच, तो पी का मान क्या है, पी का मान पहले ये था, लेकिन कोण ये है ना ए वाला, इसलिए इस सीध में हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर 7 हो गया, और एच तो फिक्स है 25 ही होगा, यानी 7/25 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं, ठीक है। कॉस ए, कॉस ए, कॉस का सूत्र क्या होता है, बी बटे एच, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, याद है ना, वहीं से सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। बी बटे एच, तो यानी कि बी का मान कितना है, देखिए अब जब ए के बारे में कौन बोला है ना, तो ये तो बी का मान था, लेकिन अगर ए कौन बोला है तो इसलिए यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस अब यहाँ पे मेरा कितना है, 24 है, और एच हाइपोटेनियस तो 25 है ही, ठीक है। तो ये इसका मिल गया 7/25, और इसका मिल गया हमको 24/25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर में बोला है साइन सी और कॉस सी, है ना, साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखिए इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या समझना है कि पहले कौन ए के बारे में बोला था, ए के बारे में बोला था तो जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया था, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया था, बेस। लेकिन अब कौन सा कोण के बारे में बोल रहा है, कौन सी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब कौन सी के बारे में बात कर रहा है, सी के बारे में बात कर रहा है, तो जिस कोण के बारे में बात करेगा ना उसका जो सीधा वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और ये पहले से यहाँ परपेंडिकुलर हम दिखाएंगे आपको, ये परपेंडिकुलर है, ये सीधा वाला परपेंडिकुलर, और जो इसके नीचे वाला होगा ये क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा, जिस पर वह खड़ा है, ठीक है। देखिए तो साइन सी, तो साइन सी बराबर इसका भी साइन सूत्र वही हो जाएगा, पी बटे एच। तो पी कौन है, यही ना पी है, ये हो गया 24, और नीचे क्या हो जाएगा, एच, एच का मान कितना है 25, ठीक है, 24/25। और कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस का होता है बी बटे एच, तो बी का मान हमारा कितना है, बी का मान हमारा 7 है, और एच का मान कितना है 25, एच का मान कितना है 25, 7/25, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको जो फाइंड करने बोला था साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, हम दोनों का मान निकाल के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके लिए एगो होमवर्क है ना, आप खुद से कीजिए, और इसका आंसर जो है आप कमेंट में हमको लिख दीजिएगा, ठीक है। हम जरूर चेक करेंगे, उसका रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। देखिए तीसरा मान लेते हैं इसको, होमवर्क क्लियर, ठीक है। होमवर्क में ये 1 2 हो गया, तो तीसरा इसको मान लेते हैं। तो tan a इंटू, ठीक है, tan a इंटू कॉट ए का हमको मान आप कमेंट में बताइए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर को देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोला, आकृति 8.13। अच्छा ये जो आकृति दिया था ये कैसा, 8.13 नंबर का था, अच्छा ठीक है। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे क्या है कि क्यू आर नहीं दिया, यानी कि पी आर दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ, क्यू आर नहीं दिया है। तो नीचे जो होता है इसको बोलते हैं आधार, और ये वाला हाइपोटेनियस एच हम लोग मानते हैं। ये आधार को बेस यानी बी, और इधर जो खड़ा खुट्टा है इसको परपेंडिकुलर यानी पी से मानते हैं, ठीक है। तो आपको क्या नहीं दिया, बी नहीं दिया है ना। तो बी का फॉर्मूला तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं पहला वीडियो में, है ना। देखिए तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं यहाँ से। देखिए तो एच का मान एक बार हम लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा सजा लेते हैं तब बनाएंगे हम लोग। तो एच हो गया, और क्या निकालेंगे, पी। अच्छा पी का मान भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और बी का मान नहीं दिया, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो बी बराबर क्या सूत्र होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बड़का में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एच का मान हमको दिया हुआ है, एच का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस पी का मान कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ठीक है। और बार बार कहते हैं आपको स्क्वायर याद कीजिए, ठीक है।
12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 169 में से 144 घटाएंगे ना, देखिए 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में 4 गया 2, एक में एक गया खत्म, यानी 25, कितना बचा 25। अब 25 कैसे निकलेगा रूट के अंदर से, तो 25 को हम लोग तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे तो कितना छूटेगा 5 गुना 5 से, और 2 5 में से एक 5 कहाँ आ जाएगा बाहर, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी बी का मान हमको क्या चल गया पता चल गया, कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सबको, है ना। चलिए जब हमको एच पी और बी तीनों मिल गया है तो अब हम लोग यहाँ पे मान निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोण के हिसाब से ना लंब और आधार चेंज हो जाता है, कोण के हिसाब से लंब और आधार चेंज होता है। तो पहले देखिए यहाँ पे बोला 10p, हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए अब पहले एक बार इसका मान निकालते हैं 10p। अच्छा 10p यानी कि 10 का सूत्र क्या होता है वो याद है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद लास्ट में पी, प्रसाद हो गया लास्ट में बोल, तो पी बटे बी, पी बटे बी याद करवाए थे हम पहले। चलिए तो पी बटे बी हो गया। तो अब देखिए किस कोण के लिए बोल रहा है, यानी कि यहाँ देखिए 10 जो है 10 यहाँ पी बोला, हम पहले बताए थे ना आपको थीटा, यानी थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है पी क्यू आर, तो यहाँ पे नाम के हिसाब से दिया है कि ये कोण का निकालिए। जैसे 10p बोला है ना, तो p वाला कोण ये हो जाएगा, और हम क्या बताएं कि जो कोण के सीधा में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लंब, कोण के जो सीधा में होता है उसको बोलेंगे लंब। देखिए ऐसे तो हम देख रहे हैं कि ये बेस है यानी आधार है, लेकिन अगर 10p के बारे में पूछा है तो p के जो सीध में होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे लंब बोलेंगे। तो अब ये b नहीं होके यह क्या कौन सी का काम करेगा p का काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये कोण p के जगह काम कर रहा है, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा, अच्छा हमको क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो यही ना लंब हो जाएगा, तो ये बी नहीं होके क्या है पी है, तो ये 5 हो गया। अब बटे नीचे में बी, तो बी का अगर ये पी हो गया तो ये कौन सी हो जाएगा बी हो जाएगा 12, 5 बटे 12। अब देखिए कॉट आर, देखिए कॉट आर, इसको साफ करते हैं। अब कौन सा कोण आर के बारे में बोला है ना, तो आर वाला जब कोण के बारे में बोलेगा इसके सीध में जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके नीचे जो होगा वो बेस हो जाएगा। तो पी कितना हो गया 12, पी कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी इसका पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला में क्या होता है बी बटे पी, बी बटे पी, यानी कि बी का मान देखिए यहां से यहां करेंगे कोण के सीधा में जो है ये परपेंडिकुलर, यानी पी का मान है, और नीचे क्या है बी का मान, तो बी का मान कितना है 5, और पी का मान नीचे लिखना है, तो पी का मान कितना है 12, 5 बटे 12। तो हमको क्या कहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान बताइए, तो हम लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर। देखिए तो 10p के जगह 10p का मान रखना है, 10p का मान, 10p का मान कितना आया था 5 बटे 12, माइनस है तो माइनस, और कॉट आर का भी मान 5 बटे 12 है। देखिए दोनों ही 5 बटे 12, 5 बटे 12, एगो ये माइनस ये प्लस, तो यानी ये दोनों क्या हो जाएगा कट के क्या आ जाएगा 0, बोले तो 10p माइनस कॉट आर का मान कितना आएगा 0 आ जाएगा। ये मेरा दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, है ना। 3 में क्या है, देखिए क्या दिया है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a तथा टेन a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा इस तरह के सवाल में ना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का कोण सही एक ही है, यानी कि कोण a के बारे में ही बता रहा है हमको, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में हम लोग फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। देखिए सीधा बनाते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन करेंगे तो पहले लिखेंगे साइन a बराबर 3/4, 3/4 लिखने के बाद देखिए तो साइन a का सूत्र क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल में p बटे एच, क्या होता है p बटे एच। इसके सीध में एक बार हम लोग लिख लेते हैं p बटे एच, यानी कि कहने का क्या मतलब है h का मान 4 और p का मान कितना है 3 दिया हुआ है। चलिए देखिए अगर p का मान 3, h का मान कितना है 4 है, h का मान 4 है, तो इसमें क्या गायब है p और h तो है, लेकिन क्या गायब है b गायब है, तो हमको b का मान क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। और b का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग अच्छे से जाने होंगे, पढ़े होंगे पहले वीडियो में, ठीक है। तो जो b है इसका फॉर्मूला होता है h² माइनस p स्क्वायर, h² माइनस p स्क्वायर। देखिए अब h के जगह हम लोग क्या रखेंगे, h की जगह रखेंगे 4, यानी 4 का स्क्वायर, माइनस p के जगह क्या रखते हैं हम लोग 3, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 16 में से 9 को क्या करना होगा हमको घटाना होगा, तो कितना बचेगा √7, और √7 जो है यह रूट में ही रहेगा, बाहर आने वाला नहीं है, यानी हमको b का भी मान पता चल गया √7।
पी का मान पता ही था, एच का भी मान पता चल गया था हमको, और बी का मान निकाले तो कितना आया, √7 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सवाल में क्या बोला है कि कॉस ए का और टेन ए का मान ज्ञात करना है। चलिए हम बता देते हैं, पूछा है तो हम बताइए ना देंगे इसको। अब कॉस ए, अच्छा कॉस ए यानी कि कॉस का सूत्र क्या होता है, b/h। क्या होता है, b/h। तो b को हम क्या करेंगे, b का मान लिख लेंगे इसमें सीधा। b का मान क्या है, √7, और h का मान कितना हमको 4 है, यानी √7/4 हमारा निकल जाएगा कॉस ए। उसी तरह से tan a का पूछा है तो tan a का भी बता देंगे, इसमें कोनो दिक्कत थोड़ी है। और tan a का सूत्र क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद लास्ट में आया, हरी हरी बोल लास्ट में बोल आया, यानी कि p/b क्या हो जाएगा, p/b। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है, p/b। तो p का मान कितना है, देखिए p का मान है मेरा 3 और b का मान यहाँ क्या दिख रहा है, √7। यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। फूक देगा तुम लोग, हवा मुड़ जाएगा सारा सवाल, है कि ना। इसी प्रकार हम लोग आइए चौथा नंबर भी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है चौथा नंबर प्रश्न, पहले पढ़ लेते हैं। यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो और भी इजी है, आप लोग समझ जाइएगा तो धाएँ धाएँ बनेगा। कैसा बनेगा, धाएँ धाएँ। चलिए देखिए क्या है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है कि 15 cot a बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। यानी कि जो 15 है कॉट के साथ कौन सा साइन के साथ जुड़ा हुआ है, गुना साइन। कैसा साइन, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुना है ना। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, गुना है तो गुना वाला को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, कौन चीज में जाएगा, तो गुना वाला भाग में चल जाता है, नहीं जाता है। चलिए भेजिए उसको, इधर वो रह के क्या करेगा, इधर कोई काम नहीं इसका। तो ऊपर पहले वहाँ 8 हो जाएगा, गुना वाला नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब देखिए कॉट ए, तो कॉट ए का सूत्र क्या होगा, देखिए कॉट लिखेंगे तो b/p, ठीक है। तो हमको कॉट का मान पता चल गया, क्या होगा सूत्र, तो कॉट बराबर होता है b/p, है ना। b/ क्या हो गया, p हो गया। यानी कि ये जो b का मान 8 दिया है और p का मान कितना दिया है, 15। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, b बराबर दिया है 8 और p बराबर दिया है 15। तो एच ए बराबर ना निकालना होगा, यही तीनों को होता है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ही तो निकालना है हमको। चलिए तो हाइपोटेनियस का सूत्र आप लोग को याद कर लिए होंगे, नहीं किया है तो कर लो, नहीं करेगा तो जाएगा बोरा में, ठीक है। देखो तो इसका सूत्र क्या होता है, p² + b², है ना। हाइपोटेनियस जब निकालेंगे तो दोनों का योग होता है p² + b² का। तो p का मान मेरा कितना निकला, देखिए 15, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस b का मान कितना निकला है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, और 15 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना होगा 225, प्लस 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो 64, ठीक है। देखिए इसको जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के बाद देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 289। अब बताओ तो लोग 289 केकर स्क्वायर है, याद है, याद है तो बताओ, नहीं ना है, कर लो यार। 289 जो है 17 का, किसका है, 17 का। ये बहुत जरूरी है, ये स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो यानी 17 गुना 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो 2 17 में से 1 17 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यही किसका मान हो जाएगा, h का मान हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए h बड़ा है इसीलिए इसका मान भी ज़्यादा आया है, p और b छोटा है इसलिए इससे जो है ये दोनों क्या है, छोटा है, यानी कि p का मान और b का मान दोनों ही छोटा होगा, किससे, h से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे जो पूछा है तो उसके बारे में हम लोग निकाल लेंगे। किसके किसके बारे में पूछा है, इतना बराबर इतना था तो साइन ए और सेक ए का मान पूछा था, तो हम निकाल लेते हैं। चलिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, तेज हैं, फट से बना दीजिएगा। साइन ए, तो साइन का क्या होता है p/h, देखिए यहाँ पे देखिए साइन है ना, यानी कि यहाँ p और यहाँ h, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल में p हो गया और h हो गया, तो p/h हो गया। तो p का मान हम कितना निकाले, देखिए p का मान मेरा 15 था, p का मान 15 था, और h का मान 17 हो गया, तो h का मान 17 हो गया। तो इस साइन ए का मान निकल गया मेरा 15/17। सेक ए, देखिए सेक ए का मान, अच्छा पहले सूत्र देखेंगे सेक, देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक यहाँ है यानी कि h पहले होगा और b बाद में होगा, यानी h ऊपर b नीचे, तो h/, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जस्ट कॉस का उल्टा होता है सेक का, ठीक है। तो h का मान मेरा कितना निकला है, h का मान निकला है 17, और b का मान कितना है मेरा, b का मान दिया हुआ 8, यानी कि 17/8,
ये दोनों ही मान हमको प्राप्त हो गया, एगो का 15/17, एगो का 17/8। तो ये मेरा दोनों का इसका निकल गया, सही आंसर हो गया। वही दोगुना पूछा था। अगर आपको और भी पूछ ले तो आप और निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपको सब सूत्र तो याद है ना। तो अब हम लोग अब 5वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठंड है तो बउआ ठंड में बच के रहो, थोड़ा सा टोपी वोपी लगाया करो, हालांकि हम नहीं लगाए हैं तो तुम लोग जरूर लगाओ, है ना। आराम से कंबल के नीचे बैठो और पढ़ो, एकदम रपेट के गर्दा गर्दा कर देना एग्जाम को, ठीक है। चलिए आइए 5 नंबर में देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कई गो होता है? टोटल होता है 6 गो, जिसमें से एक ठो का देले है, तो एगो का तो निकालना नहीं हो, तोरा 5 गो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, है ना। यानी कि इसमें दो चीज होगा। सेक थीटा में क्या होगा सूत्र होता है? सेक थीटा का देखिए, सेक h/b होता है, तो h और b का मान तो होगा, लेकिन p का मान तो नहीं पता चलेगा, तो p का मान निकालना होगा, तब ना हमारा सब निकल जाएगा। देखिए तो सॉल्यूशन करते हैं हम। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यही ना है। देखिए तो सेक का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए सेक थीटा यहाँ है तो h होगा और b होगा, यानी h ऊपर b नीचे। देखिए h/b, यानी कि b का मान 12, h का मान 13। देखिए तो h बराबर कितना हो गया आपका 13 और b बराबर हो गया 12। तो हमको p तो पता नहीं चला भाई, तो p निकालना होगा ना। चलिए हम निकाल देते हैं p। देखिए तो p का सूत्र क्या होता है, यानी कि h² माइनस b²। h² में b² को क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए तो h का मान मेरा कितना है? h का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस b², तो b के जगह कितना है? 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा माइनस, और जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें घटा देंगे। देखिए 169 में से 144 घटाएंगे ना, कितना बचेगा? 25 आएगा ना। चलिए 25 में से हम लोग क्या करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग, टूटेगा कैसे? 5 गुना 5 में टूटेगा, और रूट के अंदर जब दो चीज सेम दिख रहा है तो उसमें से एक ठो कहाँ आ जाएगा? बाहर, यानी कि p का भी मान हमको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए जब हमको h, b और p तीनों मिल गया ना, जब तीनों मिल गया तो हम उनका सारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल उसको निकाल देंगे, ठीक है। चलिए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन को ले लेते हैं ना। साइन थीटा बराबर, देखिए साइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, साइन का क्या होगा? p/h, p/h, यानी कि p/h। देखिए p का मान कितना निकाले हम लोग? p का मान 5 निकाले, तो p के जगह 5, h का मान कितना था? 13, तो ये हो गया 13, 5/13, ये साइन का निकल गया। अब कॉस का निकालेंगे। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए कॉस यहाँ पे है तो कॉस का क्या होगा? b/h, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे b/h, और b का मान कितना है? देखिए b का मान 12 है और h का मान 13 है, यानी 12/13 कॉस का निकल गया। कोई दिक्कत? कॉस के बाद निकालते हैं हम लोग टेन का। टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ टेन यहाँ दिख रहा है, टेन का क्या होगा? p/b, p/b, यानी कि p का मान कितना है? देखिए p का मान मेरा यहाँ है 5, p का मान 5 है और b का मान कितना है? 12, ये भी 5/12 आ गया मेरा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 10 हो गया। देखिए साइन कॉस 10 निकाल लें, अब लोग कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, देखिए कोसेक यहाँ पे है, यानी कि h ऊपर और p नीचे, इसको उल्टा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो h ऊपर और p नीचे, या ऐसे भी समझ सकते हैं, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है, यानी कि साइन का है p/h, तो कोसेक का होगा h/p हो जाएगा, ठीक है। h का मान कितना है? देखिए h का मान मेरा यहाँ पे दिया है 13, और p का मान हम 5 निकालेंगे यहाँ पे, तो 13/5 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अगला में क्या है? देखिए कोसेक को करिए सेक तो यहाँ पे पता है, हाँ सेक का मान तो 13/12 पता है, तो 2 2 4 4 हो गया। अब 5वां हमको पता ही चल गया, सेक, और सेक के बाद क्या होता है? कॉट लास्ट में, तो कॉट का मान हम लोग निकाल देंगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या है? b/p, यानी कि b ऊपर हो जाएगा और p हो जाएगा नीचे। देखिए कॉट किसका अपोजिट होता है? 10 का, तो 10 में p/b है, तो कॉट का क्या होगा? b/p हो जाएगा। अब देखिए b का मान हम कितना निकाले हैं यहाँ पे? अच्छा b का मान दिया हुआ था 12, और p का मान हम लोग निकाले थे 5, ये हो गया आंसर। यानी कि सेक का दिया हुआ था और आपको और भी सारा पूछ लिया था, तो सबका हम लोग निकाल दिए, साइन कॉस 10, कोसेक और कॉट का, और सेक का हमको पता था।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े ऐसा पढ़िए। तो इस वीडियो में हम लोग 1 नंबर से प्रश्न नंबर 5 तक को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब मिलेंगे 6 नंबर से हम लोग आगे के प्रश्न के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।